आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बुलेटिन में बात करेंगे बांग्लादेश की, मोहम्मद यूनुस की चौतरफा आफत की। क्या यूनुस का खेल खत्म होने वाला है? क्या यूनुस का समय अब पूरा हो गया है? क्या यूनुस के खिलाफ अमेरिका में पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है? क्या भारत ने भी बांग्लादेश को सबक सिखाने का प्लान बना लिया है? और क्या यूनुस बांग्लादेश के लिए अब मुसीबत बनते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के बाद यूनुस का काम बस तमाम होने वाला है, उनकी कुर्सी छिनने वाली है। बांग्लादेश के बाहर यूनुस की विदाई का प्लान तैयार हो रहा है। शेख हसीना और खालिदा जिया की पार्टी के नेता लंदन में यूनुस को हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहीं भारत ने भी दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कटीले तार लगाए गए हैं। बांग्लादेश को अड़ंगा इसमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये फेंसिंग का काम आगे भी होगा। इसके साथ ही बांग्लादेश को आर्थिक तौर पर झटका लगा है। राजनीतिक संकट के बीच में वहां का कपड़ा उद्योग भी अब चौपट होता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश के पास अच्छा मौका है, लिहाजा कपड़ा मंत्रालय आगामी बजट में कपड़ा उद्योग का बजट 15% तक बढ़ा सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। अब ऐसे में बांग्लादेश चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। चौतरफा घिस गई है मोहम्मद यूनुस की कुर्सी भी, और माना यह जा रहा है कि अब ट्रंप के आने से पहले या उसके बाद में कुछ बड़ा फेरबदल बांग्लादेश में हो सकता है। इस बीच बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। बांग्लादेश को भारत का दो टूक जवाब अब सामने आया है। सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर बांग्लादेश को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। अपराध मुक्त सीमा चाहता है भारत। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि पूरी तरह से ये बाड़ लगाने का काम होना चाहिए, बांग्लादेश इसमें दखल अंदाजी ना करे। अपराध मुक्त सीमा चाहता है भारत, ये विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया। साथ ही कहा सीमा सुरक्षा बढ़ाने पर बांग्लादेश से बात हो रही है। भारत सकारात्मक संबंध चाहता है। कटीले तारों की बाड़ सीमा सुरक्षा के लिए है, ताकि किसी भी तरह से यहाँ पर अपराध ना हो सके। अपराध मुक्त सीमा भारत चाहता है, और इसीलिए यहाँ बाड़ लगाने का, यानी कि फेंसिंग, कटीले तार लगाने का जो काम है वो आगे भी होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि यहाँ बाड़ लगाने का काम हो रहा था। जिस तरीके से यहाँ फेंसिंग का काम किया गया, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसमें करीब 50% ऐसा हिस्सा है जहाँ कोई इस तरह की फेंसिंग नहीं है, कोई बाड़ नहीं है, और वहां से अवैध तरीके से घुसपैठ हो सकती है या फिर हुई है। ऐसे में भारत ने बांग्लादेश को कड़े शब्दों में साफ कर दिया कि वो बांग्लादेश के साथ अपराध मुक्त सीमा चाहता है। सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर भी भारत ने अपना रुख साफ कर दिया। बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सीमा सुरक्षा बढ़ाना चाहता है। दोनों देशों के बीच में हुए समझौतों का पालन होना चाहिए। भारत ने बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया है। सीमा सुरक्षा पर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत सीमा पार अपराध, तस्करी और अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। हमने कार्यवाहक उप उच्चायुक्त को बुलाया था और सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। हम सीमा पार आपराधिक गतिविधियों, तस्करी और अवैध व्यापार को प्रभावी ढंग से रोककर बांग्लादेश के साथ अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बांग्लादेश को दो टूक यहां भारत की तरफ से दी गई है, और ये बता दिया गया है कि क्या भारत चाहता है सीमा पर बेहतर संबंध चाहता है, यहाँ अपराध मुक्त सीमा चाहता है, और इसीलिए बाड़ यानी कि फेंसिंग लगाने का काम भारत करेगा, जिसमें कोई अड़ंगा बांग्लादेश ना डाले तो बेहतर रहेगा। ये भारत की तरफ से दो टूक साफ कर दिया गया। साथ ही साथ उधर अमेरिका में अब सत्ता परिवर्तन का वक्त आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे, उसको लेकर भी बांग्लादेश की जो नजर है वो टिकी हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच में फेंसिंग लगाने को लेकर विवाद देखा गया, और इसीलिए भारत ने दो टूक बांग्लादेश को कह दिया है कि ये सब चलेगा नहीं। सीमा पर फेंसिंग लगाने को लेकर ये विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारत के फेंसिंग लगाने पर बांग्लादेश को ऐतराज है। 2010 से 2023 के बीच में भारत ने 160 जगहों पर फेंसिंग लगाने का काम किया है। बांग्लादेश ने फेंसिंग लगाने पर विवाद खड़ा कर दिया, वहां इसका विरोध किया गया। 78 और जगहों को लेकर भी ये विरोध दर्ज किया गया है। फेंसिंग नहीं लगाने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका बनी हुई है, और आप देख भी रहे हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से घुसे हुए बांग्लादेशी, जिन्हें अब ढूंढा जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है, वापस उनके देश भेजा जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों के भारत में घुसपैठ का खतरा अभी भी बना हुआ है, और इसीलिए फेंसिंग जरूरी है। नकली कागजात बनवाकर भारत में घुसपैठिए कैसे बस जाते हैं, ये एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं।
भारत के कई शहरों में वारदात को अंजाम भी देते हैं ये घुसपैठिए, यानी विवाद तो गहरा रहा है। यहाँ भारत की तरफ से फेंसिंग लगाने का काम होता है, उधर बांग्लादेश की तरफ से इसको लेकर विरोध होता है और इसीलिए अब भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया बांग्लादेश इसमें अड़ंगा ना लगाए और सीमा पर अपराध मुक्त सीमा भारत चाहता है, रिश्ते बेहतर चाहता है और इसीलिए ये फेंसिंग का काम जरूरी है। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग आखिर क्यों जरूरी है, ये बहुत बड़ी वजह है। बांग्लादेश बॉर्डर को सुरक्षित करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2001 से 6 के बीच में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की घटनाएं देखी गई। आतंकवादियों, उग्रवादियों और कट्टरपंथियों की घुसपैठ रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठियों की तादाद बढ़ी है। ड्रग्स की तस्करी, मानव तस्करी और करेंसी रैकेट का खतरा बना हुआ है। भारत ने करीब 3200 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर फेंसिंग की है। बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए फेंसिंग की गई। 885 किलोमीटर सीमा पर फेंसिंग लगाना अभी बाकी है। अब जो बाकी जगह है जहां पर फेंसिंग नहीं है, यानी कि वो कटीले तारों वाला बॉर्डर नहीं है, वो लगाना जरूरी है, वो बनाना जरूरी है, वरना ये घटनाएं इसी तरह से होती रहेंगी। और बांग्लादेश शायद इसीलिए इस तार लगाने का विरोध कर रहा है, यानी कि वहां कटीले तारों की फेंसिंग लगाने का विरोध कर रहा है। बांग्लादेश समझौते से क्यों मुकर रहा है, अब ये भी जानिए, ये बड़ा सवाल है। बांग्लादेशी गृह मंत्रालय के सलाहकार हैं जहांगीर आलम, जो कि समझौते के खिलाफ हैं। यूनुस की सत्ता संभालने के बाद बीएसएफ की बाड़बंदी में रोक टोक लगातार सामने आ रही है। भारत की दो टूक यहां पर सामने आई कि तस्करी, अपराध रोकने के लिए यहां बाड़ लगाना जरूरी है। समझौते के मुताबिक बाड़बंदी यहां पर हो सकती है और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश बीजीबी को सूचना देकर सरहद पर बीएसएफ की बाड़बंदी यहां होनी चाहिए, यह समझौता कहता है। अब बांग्लादेश इस समझौते से मुकरता हुआ नजर आ रहा है। भारत बांग्लादेश की सीमा पर जो पॉइंट है, दोनों देशों के खत्म होने की जो रेखा है, वहां पर फेंसिंग लगाने का काम होना चाहिए ताकि डिवाइड हो सके। ये भारत है, बांग्लादेश है और घुसपैठियों को यहां से यहां आने में, यानी कि इस तरफ से इस तरफ आने में दिक्कत हो, वो ना घुसपैठ कर सके, इसलिए भी जरूरी है ये। लेकिन यहाँ बांग्लादेश की तरफ से इसका विरोध हो रहा है। 5 राज्यों से लगी हुई ये सीमा है, अलग अलग राज्यों से ये सीमा जुड़ी हुई है। कैसे, जानिए। यहाँ पर बांग्लादेश जो सीमा अलग अलग राज्यों से अटैच है, वो बंगाल जहाँ पर 2216 किलोमीटर का पूरा एरिया है, त्रिपुरा जहां 856 किलोमीटर का दायरा आता है, मेघालय से जो सटा हुआ है वो 443 किलोमीटर का दायरा, असम जो साझा करता है 262 किलोमीटर का दायरा, मिजोरम से 180 किलोमीटर का ये जो पूरी लाइन है भारत बांग्लादेश की सीमा है, वो यहाँ सामने आती है। अब अलग अलग राज्यों से टच करता हुआ बांग्लादेश है और अलग अलग राज्यों में ये साजिशें बढ़ सकती हैं, घुसपैठ की संख्या बढ़ सकती है और इसीलिए फेंसिंग लगाने का काम जरूरी है। और भारत बांग्लादेश की जो सीमा है वहां पर अभी भी करीब 50% ऐसा है जहां किसी तरह से कोई फेंसिंग नहीं है, कोई बाढ़ नहीं है, यानी कि वो जो कटीले तार हैं जिससे कि एक तरफ से दूसरी तरफ आने से रोका जा सके, वो अभी भी नहीं है। वही यहाँ भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से हो रहा था, जिस पर बांग्लादेश की तरफ से आपत्ति जताई गई है। भारत बांग्लादेश का बॉर्डर अब साझा सीमा है कुल मिलाकर 4156 किलोमीटर की। इसमें फेंसिंग की हुई जो किलोमीटर्स हैं वो भी जान लीजिए, फेंसिंग जहां बाकी है वो भी जान लीजिए। यहाँ हालांकि यहाँ काफी ज्यादा दिख रहा है, 3217 किलोमीटर जो है वहां फेंसिंग हो गई है और 885 किलोमीटर का जो एरिया है वहां अभी भी फेंसिंग होना बाकी है। और ये जो 885 किलोमीटर का दायरा है, यहीं से खतरा घुसपैठ का बना हुआ है। और बड़ी बात यह, जब यहाँ बाड़ लगाने की यहाँ शुरुआत हुई तो यहाँ बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेशी सेना की तरफ से इसको लेकर आपत्ति जताई गई। हमने ये भी देखा कि कैसे वहां पर किन्नरों की टीम भी आ गई थी और उनके जरिए भी यहाँ बड़ा प्रदर्शन हुआ, बड़ा विरोध हुआ और टकराव की स्थिति भी देखी गई। अब बांग्लादेश के मन में चल क्या रहा है और वो चाहता क्या है, ये फेंसिंग का काम क्यों रुकवाना चाहता है, ये मेरे साथ में कुछ खास मेहमान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मनन द्विवेदी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले माथुर सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भारत बांग्लादेश के बीच में पिछले कुछ दिन में टकराव बढ़ा है, तल्खी बढ़ी है। अब ऐसे में फेंसिंग का काम तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब यहाँ भारतीय सेना की तरफ से उसको लेकर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्यों आपत्ति बांग्लादेशी सेना को, और क्या आपत्ति इसलिए भी क्योंकि जो अब तक हो रहा था वो नहीं हो पाएगा? रचना, सबसे पहली बात तो ये है, देखिए, भारत बांग्लादेश सीमा पर, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, बाढ़ किस लिए